नमस्ते बच्चों। यहाँ पर कैमरे में बंद अपाइज ये चौथा लेसन है और यहाँ पर रघुवीर सहाय इसके यहाँ पर कवि है। कैमरे में बंद अपाइज, यहाँ पर अपाइज कहने का अर्थ है जो भी अपाइज होते हैं, जो भी दिव्यांग होते हैं, मतलब विकलांग है, मतलब जो भी दिव्यांग होते हैं, अपाइज होते हैं, उनके उनको यहाँ पर दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न पर, टीवी पर लाया जाता है और उद्घोषक जो होते हैं वो उनसे कुछ न कुछ बुलवाते हैं और फिर वो रो उसको ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं ताकि वो रो पड़ता है और दर्शक जो देखते हैं, बस मतलब यहाँ पर उद्घोषक या टेलीविज़न या चैनल वालों के टीआरपी बढ़ाने के लिए उनकी मंशा क्या रहती है, उनके विचार क्या रहते हैं, उनकी मानसिकता क्या रहती है, उनका स्वार्थ क्या रहता है, ये बताने की, मीडिया का स्वार्थ कितना रहता है, ये बताने के लिए बताया गया है। और इसका इफ़ेक्ट, इसका जो प्रभाव है वो अपाहिज लोगों पर, जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया है। तो कैमरे में बंद अपाहिज मतलब हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थवान शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। मतलब यहाँ पर उद्घोषक जो मीडिया वाले हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक कमरे में बंद करके, एक जो अपाहिज है उसको हम एक कमरे में लाएंगे, उसे एक कमरे में बंद करेंगे, मतलब कैमरे में बंद अपाहिज, और फिर हम उसे प्रश्न पूछेंगे। उद्घोषक प्रश्न पूछता है, ठीक है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, उसे दूरदर्शन पर कहेंगे हम समर्थ शक्तिवान हैं, मतलब हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, हम हर किसी को हम यहाँ पर टीवी पर ला सकते हैं, हम पूरी दुनिया की स्थिति लोगों को बता सकते हैं, हमारा चैनल समर्थ शक्तिवान है, ये बताते हैं। फिर वो कहेंगे हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल मतलब जो कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब जो शारीरिक कमज़ोर है, उसे किस किस प्रकार की समस्या आती है, ये बता करके अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाना, ये उनका स्वार्थ रहता है। एक बंद कमरे में अपाहिज को लाना चाहते हूँ ताकि उनकी टीआरपी बढ़ेगी, ताकि उनके निजी स्वार्थ के लिए वो इस तरीके से करेंगे। इसीलिए वो दूरदर्शन पर, मतलब टेलीविज़न, दूरदर्शन यहाँ पर केवल दूरदर्शन नहीं है, दूरदर्शन यहाँ पर केवल टेलीविज़न है पूरा, और उस पर बोलेंगे वो और उसे प्रश्न पूछेंगे, वो कहेंगे कि हम तो समर्थ शक्तिमान है, मतलब हम, हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, ये कहेंगे। और फिर हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक ऐसे कमज़ोर को लाएंगे जिसे आप देखकर आप भी विचलित हो जाएंगे। एक बंद कमरे में ये सब क्रियाएं होगी और हम दूरदर्शन पर से दिखाएंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, यह उससे प्रश्न करेंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं। ये लोग दर्शक देखेंगे और हम सब ये सुनने वाले सुनेंगे वहाँ टेलीविज़न पर, और फिर हम पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, ऐसा उद्घोषक पूछता है। और कैमरामैन जो वहाँ पर वीडियो जो होता है वो वीडियो लेते हैं और फिर वो उद्घोषक उससे प्रश्न पूछते हैं। फिर वापस पहली बार में वो नहीं बता पाता अपना उत्तर, क्योंकि वो एकदम संकुचित हो जाता है, उसके विचार एकदम सामने वाले अपाहिज के बोल नहीं पाता अपनी स्थिति को देख करके। तो वापस पूछता है तो क्या, तो आप अपाहिज क्यों हैं, तो आप क्यों अपाहिज है, क्योंकि वो आप अपाहिज है ये तो बता नहीं पाता है, इससे वो नीचे सिर झुका लेता है। इसका मतलब वो यह बता देता है कि देखो वह यह प्रश्न उत्तर देने में असक्षम है। वास्तव में ऐसे उत्तर देने में सब कोई असक्षम हो जाता है, कोई उत्तर नहीं दे पाता है, उनके सामने स्थिति अलग रहती है, ऐसा वो खुद भी उत्तर दे डालता है कभी कभी। तो ठीक है, तो फिर वापस प्रश्न पूछता है तो क्या आप, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, कैसे आप अपाहिज हो गए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, होता है, मतलब आपका अपाहिजपन तो दुख होगा, देता है ना, मतलब इस प्रकार से डबल इसने कह दिया कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो मतलब अपाहिजपन हर किसी को दुख देता है, आजकल अपाहिजपन किसी न किसी समस्या से दुख देते ही है। जिस प्रकार से कोई पैर से अपाहिज होते हैं उनको भी दुख होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ, अंधे होते हैं उनको भी बहुत सारी दुख होते हैं। तो ये क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। इस प्रकार से वापस उसी से प्रश्न करते हैं और कभी कभी उत्तर भी बता देते हैं
कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, मतलब कैमरे वाले को भी वो इशारा करते हैं कि इसे बड़ा बड़ा दिखाओ, ताकि ऐसे प्रश्न पर उसका चेहरा, उसके हाव भाव देख कर के लोग और रोएंगे। ये देखकर तो टीआरपी बढ़ाने के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, वो बेचारा उत्तर नहीं दे पाता है, लेकिन बार बार उसी प्रश्न पूछते रहते हैं, बार बार उससे इस प्रकार से बातें करते रहते हैं कि क्या आपका अपाहिजपन दुख देता होगा ना, देता है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न मार के देते, इस प्रकार से बार बार प्रश्न पूछते हैं। देखो फिर बार वही कहते हैं कि देखो यहाँ बता नहीं पाते हैं, इनका दुख ही अलग है, इनके दुख में वास्तव में बहुत ही पीड़ा है। फिर कैमरामैन को भी इशारा कर दिया जाता है कि इसे बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि उसकी अभी स्थिति है वो एकदम नाजुक है और वो नहीं बता पा रहा है इसलिए। हाँ तो बताइए, फिर वापस पूछता, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। मतलब ऑल ओवर इसमें यही बताया कि अपाहिज को दुख, बार बार प्रश्न पूछना, दुख क्या है, कि वो अपाहिज कैसे हो गया, क्यों है, क्या, ये बार बार प्रश्न पूछ करके फिर वो टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग, ताकि संदर्भित रहेंगे, लोग संबंधित रहेंगे और टीआरपी बढ़ेगी, उनका स्वार्थ वही है। तो ये इनकी मीडिया वाले की ये उद्घोषक, मतलब जो प्रश्न पूछता है उसको उद्घोषक कहा जा रहा है। तो उद्घोषक जो है उनके संकीर्ण मानसिकता की ओर बताया गया है कि उनकी मानसिकता कैसी संकीर्ण मानसिकता है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मतलब उनके कहने का अर्थ है कि बार बार जल्दी नहीं बताएगा तो वहाँ पर हमारे जो दर्शक है, श्रोता जो है, सुनने वाले उठ के चले जाएंगे, तो हमारी टीआरपी कम हो जाएगी, कोई हमारे टीवी चैनल को बंद कर देगा। इसीलिए वो बार बार जल्दी कहते हैं कि जल्दी बताइए आपका दुख बताइए, लेकिन वो जो अपाहिज है वो बता नहीं पाएगा। तो इस पूरे में यही कहा गया है यहाँ पर कि ये जो पूरा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थवान, हम शक्तिवान, मतलब हम समर्थवान, मतलब हम तो दूरदर्शन पर हम सबको ला सकते हैं, हम इतने समर्थ हैं कि हमारा चैनल बहुत बड़ा है ये बताते हैं, और एक दुर्बल अपाहिज को लाएंगे, फिर वो बार बार प्रश्न करेंगे कि तुम अपाहिज हो, बार बार वो उत्तर नहीं दे पाता है, दो तीन बार पूछते हैं लेकिन उत्तर नहीं दे पाता है। कैमरामैन को कहते हैं कि इसे बड़ा करो, क्योंकि उसको दुख नहीं नहीं दे पाता है, लेकिन अंदर से दुख होता है, उसके चेहरे पर दिखाई देता है, लोग उसको देख करके दुख व्यक्त व्यक्त करेंगे। जो लोग आधा घंटा बैठते हैं वो 1 घंटे तक बैठेंगे, और फिर बार बार पूछते हैं कि जल्दी बताइए कि आपका दुख क्या है। इसके बाद वो और भी वहाँ पर पूछते हैं कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। फिर वो वहाँ पर बताया जाता है कि सोचिए आप, आपको किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, आपको अपाहिज होने पर कैसा महसूस हो रहा है, ये बार बार उसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर वो नहीं बता पाता अगर, तो वो खुद इशारा, उद्घोषक है, खुद इशारा करके बताता है, मतलब क्या ऐसे, जैसे कि आप चल रहे हैं तो क्या इस प्रकार से आपको नहीं चल पाते हैं आप, तो आपको दुख होता होगा, या कोई अंधा है तो उसको नहीं देख पाता, ऐसे ऐसे करता है, तो लोग उसको देखते हैं, वो इसकी हंसी भी उड़ाते होंगे, तो अब आपको दुख होता है, क्या ऐसा दुख होता है, इस प्रकार से इशारा कर करके उसे बताया जाता है, उसे पूछा जाता है। कभी कभी वही उत्तर डेल डालते हैं, क्योंकि अपाहिज है वो कह नहीं पाता है, क्योंकि उसका दुख इतना भरा हुआ रहता है कि वो बोल नहीं पाता है। फिर सोचिए, बताइए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, आप ऐसा अवसर खो देंगे। यह प्रश्न भी करता है कि आप ऐसा अवसर खो देंगे, आपको ऐसा चांस बार बार नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अपाहिज को पूरे में, यहाँ पर अपाहिज के सामने बहुत ही भयंकर स्थिति रहती है, और अपाहिज को वो बार बार प्रताड़ना, इस प्रकार से पीड़ाएं होती है। मैं पुनः इस बात को वापस कह देता हूँ कि यहाँ पर टीवी चैनल वाले जो रहते हैं वो उस टीवी पर लाते हैं, दूरदर्शन पर लाते हैं, एक कमज़ोर व्यक्ति को लाते हैं जिसकी कमज़ोर स्थितियाँ रहती है, और उसे लोगों तक पहुँचाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम समर्थ हैं, हम सबसे, हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। उसमें उद्घोषक है, वो उससे प्रश्न पूछता है कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, ठीक है, और कैमरामैन को फिर थोड़ा इशारा भी करते हैं कि इसे बड़ा दिखाओ, ताकि उसका दुख थोड़ा थोड़ा चेहरे पर आ रहा है, अब बड़ा दिखाओ। बस केवल इनकी मानसिकता रहती है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए इनकी ये मानसिकताएं रहती हैं, और वो अपनी, इससे मतलब ये स्पष्ट होता है कि उनकी मानसिकता स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता रहती है,
कि वो दूसरे के दुख को नहीं समझते हैं, दूसरों की आहट को नहीं समझते, दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं, केवल अपने स्वार्थ को समझते हैं। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो लोगों तक पहुंचाते हैं कि देखो हम ऐसे ऐसे बताते हैं। बार बार पूछा जाता है उसे कि सोचिए, बताइए आप अपाहिज होकर आपको कैसा लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है। अब वो नहीं बता पाता है तो इशारा करके भी उसे पूछ कहा जाता है क्या ऐसा लग रहा है, देखो आप ऐसा अवसर, लोग आपको देख रहे हैं, आप बताइए, ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बार बार प्रश्न करते हैं, वह उत्तर नहीं दे पाता है। कभी कभी तो उद्घोषक खुद ही उत्तर दे देता है, पूछने वाला जो रहता है। उद्घोषक मतलब घोषणा करने वाला, जो बताने वाला, बोलने वाला जो रहता है वही। तो ये यहाँ पर पूरे में ये संकीर्ण मानसिकता, उद्घोषक, मीडिया वालों की संकीर्ण मानसिकता और उनकी स्वार्थपन की मानसिकता को दर्शाया गया है। जो ऐसा अपाहिज के सामने ऐसी पीड़ा के बारे में नहीं पूछा जाता है, और ऐसे उन्हें और अपाहिज जो लोग होते हैं वो और पीड़ा महसूस करते हैं, वो जीवन में और तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये पूरे यहाँ पर इसमें यही बताया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट को अपन नेक्स्ट पढ़ाएंगे, इसमें इसी लेसन के पार्ट को। धन्यवाद।